हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आपको थंबनेल से देख के कुछ तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है। ठीक है, उन बच्चों के लिए जो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, इन सब स्टेट से। अब भैया ये गुड न्यूज़ है क्या? ठीक है, सो दिस गुड न्यूज़ इज अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। बट हाँ, दिस गुड न्यूज इज अबाउट इंक्रीमेंट ऑफ सीट्स। ठीक है, अब सीट्स इंक्रीज हो गए, ये कैसे? तो मैं बताता हूं यहां पर कि इंस्टीट्यूट जो है RIE भुवनेश्वर, उसका जो नोटिफिकेशन है दैट इज आउट, है ना। समझ में आ रहा होगा कि इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हूं। ठीक है, RIE भुवनेश्वर जो है उसने अपना नोटिफिकेशन आउट किया है। सैडली वो इस बार ITEP के कोर्स में ऐड नहीं हुआ है। उसने NCTE के साथ अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया फॉर इंटीग्रेटेड कोर्स, लेकिन NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने सारे इंस्टीट्यूट को 1 साल और दिया है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कंटिन्यू करने का। ठीक है, नहीं तो पिछले साल तक क्या था, NCTE ने बोला था कि दिस ईयर इज गोइंग टू बी द लास्ट ईयर। आपको 2025 से अगर आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मतलब BSc BEd BA BEd BCom BEd अगर कराना है तो वो आपको NCET एग्जाम के थ्रू ही करवाना पड़ेगा, ITEP कोर्स ही देना पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले या शायद कुछ हफ्तों पहले NCTE ने ये आउट किया था ये नोटिफिकेशन कि इट इज ओके, आप 1 साल और 2025 का ईयर जो है उसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन 2026 से आपको इधर आना पड़ेगा। तो काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया RI भुवनेश्वर के बारे में बताओ क्या क्या है। तो अभी अभी नोटिफिकेशन आया था तो मैं फटाफट वीडियो बना रहा हूं। और ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा, कौन सा? RIE CEE, RIE CEE 2025, क्योंकि इसी साल देना है ऑब्वियसली। CEE मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, है ना। ये है। अब आते हैं आगे कि कोर्सेज कौन कौन से मिल रहे हैं इसमें। 2-3 कोर्सेज मिल रहे हैं। पहले 4 इयर्स का आपको BSc BEd मिल रहा है, ठीक है, जिसमें आप PCM से हो सकते हैं या CBC से हो सकते हैं। दोनों को 55 सीट्स है, 110 सीट्स इन टोटल। एंड अगर किसी बच्चे को यहाँ से मैं यहाँ से उंगली दिखा देता हूँ कि अगर किसी को BA BEd करना है तो वो भी आ सकते हैं, उनके लिए भी 55 सीट्स हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो दिस इज नॉट फ्रॉम NCET, लेकिन आपको इसके लिए दूसरा एग्जाम देना पड़ेगा, ये RICEE वाला एग्जाम देना पड़ेगा। अब बोल रहे हो कि भैया ये तो ठीक है, एग्जाम तो देना है, लेकिन अब पहले बताओ कि कौन कौन से स्टेट के बच्चे हैं। अभी है तो आपने 2-3 डाल के रखे हुए हैं, तो डिटेल में बताओ जरा। तो हम लोग इस पर्टिकुलर चीज पे आते हैं कि हु कैन अप्लाई। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने मेंशन किया है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टेट, यहां पर उड़ीसा, यहां से यहां पर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो मतलब अंडमान एंड निकोबार की यूनियन टेरिटरी के बच्चे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के सारे बच्चे जो हैं वो इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। कौन से में? RI भुवनेश्वर में। ठीक है, दिस वाज कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब आगे आते हैं, आगे किस चीज पे आ रहे हैं हम लोग? एलिजिबिलिटी पे, है ना सब लोग। मैं थोड़ा ऊपर को आ जाता हूँ। हाँ, एलिजिबिलिटी पे। ठीक है, सो एलिजिबिलिटी क्या है? अगेन सेम जैसा सारे के सारे इंस्टीट्यूट रख रहे हैं ITEP में NCET के थ्रू, इसमें भी सेम चीज बोला गया है, आपको 50% से ज्यादा लाना है एग्रीगेट में, एंड वो भी किस में? +2 एग्जामिनेशन में, या फिर +2 के इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है तो आप एलिजिबल हो RIE भुवनेश्वर में आने के लिए। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? साइंस में अगर आपको लेना है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब PCM या फिर PCB में आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए। BA BEd के लिए यहाँ पर इन्होंने कुछ लिखा नहीं है। इसका मतलब कि कोई भी बैकग्राउंड का बच्चा जो एग्जाम क्लियर करेगा दैट इज एलिजिबल फॉर BA BEd। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यही लेटेस्ट नोटिफिकेशन 15 को आया है, मैंने अभी अभी देखा है, अभी अभी ये सारी चीजें बनाई हैं हम लोगों ने। एंड मैं फटाफट बता रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी रिलीज हो सके। हो सकता है कि आज ना हो, 26 मतलब सॉरी 16 को आपको मिल रहा हो। ठीक है, बट लेट अस ट्राई एनीवेज। अब और क्या है, मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? हाँ नहीं, अब आगे इसकी डेट बताई गई है कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है इस एग्जाम की। कौन से एग्जाम की? कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की, RI वाली। ठीक है,
एंड ये भी बताया कि आपको कौन कौन से कोर्सेज मिल रहे हैं पूरा ऑफिशियली, यहाँ पर देख लो। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, न्यू दिल्ली बोलता है कि एडमिशन ऑफ वेरियस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, मतलब आरआई में कौन कौन से इसके लिए होता है। तो मैंने हाईलाइट करके रखा है जो अपने काम का है ना, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिर्फ 2 ही है, दैट इज बीए बीएड एंड बीएससी बीएड। अच्छा, अब आप लोग बोल सकते हैं कि भैया मेरा कोई भाई है, बहन है, वो मास्टर्स करना चाहता है, ये करना चाहता है, या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि मेरे जान पहचान में जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो एमएड करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर और भी दूसरे प्रोग्राम्स है, जैसे एमएससी एड है 6 साल का, फिर बीएड है 2 साल का, फिर बीएड एमएड है 3 साल का, फिर एमए है जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में है, दैट इज फॉर 2 years, एमएड है 2 साल का, है ना। तो ये और भी कुछ कुछ है, लेकिन हमारे फोकस में, क्योंकि हम सब बच्चे, मैं वापस आ जाता हूँ, हम सब बच्चे जो है अंडर ग्रेजुएट वाले हैं, इसके वजह से मैंने उन्हीं को हाईलाइट किया है। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ वही मिल रहा है, और भी बहुत सारे मिलते हैं। अब आते हैं डेट के ऊपर, क्या बोल रहा है, डेट ऑफ सीईई 2025, 29/6/2025, और उसके ऊपर एक स्टार डाला है, और उसके नीचे उस स्टार का मतलब भी दिया है। क्या दिया है, सब्जेक्ट टू चेंज बाय नोटिफिकेशन ऑफ सीईई, नोटिफिकेशन इन सीईई पोर्टल। इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड डेट है कि 29 जून को ये एग्जाम लेंगे सीईई वाला, ओके। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसको थोड़ा सा आगे लेके चले जाएं वो लोग। तो जिन बच्चों के, जिनको लग रहा है कि उनका एनसीईटी में पेपर अच्छा नहीं गया है, स्पेसिफिकली फ्रॉम दी स्टेट्स, है ना, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हो गए, असम के हो गए, है ना, फिर वेस्ट बंगाल के हो गए, उड़ीसा के हो गए, ये सारे बच्चे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, वो बच्चे इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट, अगर बोले तो अगर 29 को भी हो रहा है तो भी आपके पास मोर देन 1 month है प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज अ गुड न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं। ये मुझे एक यूट्यूब चैनल पता है RICE के लिए, DCS लर्निंग, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। जब मैंने एनसीईटी की तैयारी चालू की थी ना, तो उसमें भी, क्योंकि एनसीईटी का जो एग्जाम है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और ये सब आता है ना, तो वो सारी चीजों के लिए मैंने इन्हीं के वीडियो देखे थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और इनका टेलीग्राम चैनल भी है, शायद व्हाट्सएप पे भी है इनका चैनल, बट टेलीग्राम वाला मेरे को श्योर है कि है। तो ये वाला चैनल आप चेकआउट करो फॉर फर्दर डिटेल्स की कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितना, मतलब 1.5 month है, तो यू हैव इनफ टाइम। तो इनके जाके वीडियोस आप देख सकते हो, इन्होंने प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के रखे हुए हैं, ठीक है। यप, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये जो नोटिफिकेशन आया था उसके ऊपर मैंने बना दिया है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा, ये अच्छी न्यूज, गुड न्यूज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, एंड आप इस नोटिफिकेशन का और इस गुड न्यूज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे, ठीक है। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मचाते रहिए।